बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। और हम विश्वास करते हैं कि हम उस महान परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे और आज के जिन्होंने भी दान दिया है अपनी नेक कमाई में से खुदा के लिए, तो हम सभी के लिए दुआ करेंगे। महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीहा, खास करके प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु अपनी मेहनत और हाथों की कमाई के द्वारा प्रभु तेरे भवन में जो दान दिया है पिता, महान परमेश्वर, इस लव ऑफरिंग को प्रभु, इस प्रेम भेंट को तू ग्रहण कर प्रभु, और इसके बदले में भाई बहनों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे प्रभु, तेरे ही नाम को महिमा मिलने पाए पिता। तू दया कृपा कर, दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी खुश हैं भाई? खुदा सभी को बरकत दे, आशीष दे। तो आइए हम सीधा वचन में ही जाएंगे और हम भजन संहिता 105 उसकी 7 आयत से लेकर 5 आयत तक 5 पढ़ेंगे, 15 तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं इसको, आप ध्यान से सुनिए। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय वह गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वह एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि ना करो। और इसी के साथ उपदेशक की पोथी उसका 12 उसकी 13 हम पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, आज के इस बढ़िया सुंदर समय के लिए जो समय तूने हमें दिया है पिता, कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु। और विश्वास करते हैं प्रभु, जब तेरे वचन को प्रचार किया जाए प्रभु, और मेरे स्वर्गीय पिता होने पाए कि जिस प्रकार से 2 मनुष्य जब अमाउस गांव की ओर जा रहे थे प्रभु, और जब तू उनके साथ बातें कर रहा था प्रभु, तब उनके हृदय गर्म हो गए थे प्रभु। होने पाए की तरह वही आत्मा, वही अभिषेक प्रभु यहाँ पर तेरी प्रजा के बीच में हो प्रभु, और तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के द्वारा आशीष पाए, बरकत पाए प्रभु। अगर कोई दुखी, कोई लाचार, कोई बीमार, कोई दुष्ट आत्मा से झगड़ा है तो प्रभु तेरे वचन को सुनते साथ चंगा हो जाए पिता। तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको एक बार फिर से यहाँ पर होने के लिए बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और आज जो मैं एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूँ, वो नबी का एक संदेश है, आदर, रिस्पेक्ट। और यहाँ पर जबकि हमने भजन संहिता 105 भजन को पढ़ा है और उसकी 15 आयत में हमने पढ़ा है, यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि ना करो। हालेलुया। और समुपदेशक की पुस्तक 12 उसकी 13 आयत में भी हमने पढ़ा है कि अंत की बात क्या है, सारी बातों का सार क्या है, कि परमेश्वर का भय मान। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर जो विषय है
वो यही है आदर, रिस्पेक्ट। क्योंकि हमारे युग के नबी ने कहा है कि परमेश्वर हमेशा क्या चाहता है, वो आदर चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। किससे? अपने ही लोगों से। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम मलाकी की अंजील उसका पहला अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ते हैं, इसको थोड़ा पढ़िए। मलाकी की अंजील पहला अध्याय उसकी 6 आयत, ध्यान से सुनना सभी ने। पुत्र पिता का हाँ जी। और दास स्वामी का आदर करता है। ध्यान से सुनिए कि पुत्र पिता का और दास अपने स्वामी का क्या करता है? आदर करता है। आदर करता है। हाँ जी, पढ़िए। यदि मैं पिता हूँ हाँ जी। तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं पिता हूँ तो फिर मेरा आदर कहाँ है? हाँ जी। और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? और यदि मैं स्वामी हूँ तो फिर मेरा भय मानना कहाँ रहा? ये कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कह रहा है। किससे कह रहा है? अपनी प्रजा से। अपनी प्रजा से, अपने लोगों से ये कह रहा है कि अगर मैं पिता हूँ तो फिर मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा डर कहाँ है, मेरा भय कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर की एक शिकायत है। क्या खुदा कभी शिकायत कर सकता है? लेकिन बाइबल कह दिया कि खुदा अपने ही लोगों से क्या कर रहा है? एक गिला कर रहा है, एक शिकायत कर रहा है कि यदि मैं पिता हूं तो फिर मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना वो कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। और जब मलाकी के अंजील पहला अध्याय 6 में पढ़ते हैं, यहाँ पर सेनाओं का यहोवा पहले याजकों से, उनसे भी एक शिकायत कर रहा है। आप इसको पढ़िए, 6 आयत। सेनाओं का यहोवा, हाँ जी। तुम याजकों से हाँ भी जी। जो मेरे नाम का अपमान करते हो, हाँ जी। यही बात पूछता है। और सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी, याजक कौन? जो खुदा के भवन में सेवा टहल करते हैं, खुदा के वचन को सुनाते हैं। हालेलुया। उनसे भी शिकायत है कि तुम क्या करते हो? तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं वो लोभ से भरी हुई हैं। हालेलुया। हाँ, पढ़िए आगे इसको। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? परंतु तुम मुझसे ही सवाल करते हो कि हमने किस बात में तेरा अपमान किया है। ये यहोवा से कह रहे हैं वो कि किस बात में हमने तेरा अपमान किया है। हाँ जी, पढ़िए। तो भी तुम पूछते हो, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। और तुम मेरी वेदी पर क्या करते हो? अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। हाँ जी। तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध चढ़ाते हैं, तुझे अशुद्ध करते हैं? किन बातों में? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरी वेदी पर क्या करते हो? अशुद्ध वस्तुओं को चढ़ाते हो। यानी कि याजक आज के समय में क्या कर रहे हैं? बहुत सारे याजक, बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता, जैसा कि संत मत्ती के इंजील में कहा है कि अंत समय में क्या होगा? बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और ये झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे मसीह क्या करेंगे? ये आज क्या करते हैं? जब इनकी दुआ होती है, प्रार्थना होती है, तो खुदा इनकी दुआ को भी नहीं सुनता है, उनकी प्रार्थना को भी नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि वो अशुद्धता के साथ यहोवा के आगे अपनी दुआओं को रखते हैं। अब यहोवा ने यहाँ पर क्या कहा? अपने लोगों से बात कर रहा है। हाँ जी, पढ़िए दोबारा इस आयत को। हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? हाँ जी। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तुम मेरी वेदी पर क्या करते हो? अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते हो जो लोभ से भरी हुई हैं, जिनमें मिलावट है। ऐसी दुआ हो रही है, ऐसी प्रार्थना हो रही है। इसीलिए यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है अपने ही याजकों से, अपने ही लोगों से। हाँ जी, पढ़िए। तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध करते हैं। हाँ जी, पढ़िए। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ जी, पढ़िए। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए
समीप ले आते हो जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप लेकर आते हो, हाँ जी, तो क्या ये बुरा नहीं? तो क्या ये बुरा नहीं है? अब यहोवा परमेश्वर, पुराने समय में क्या होता था, ध्यान से सुनिए सभी। पुराने समय में जब कोई मन्नत मानता था या कोई परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करता था या कोई पाप करता था, तो अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करता था, किसी पशु को बलि करते थे। और वो एक ऐसा पशु होना चाहिए था जिसके बीच में कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो लेकिन लोग क्या करते थे, याजक क्या करते थे उस वक्त, किसी भी पशु में अगर कोई कमी होती थी तो वो कुछ एक्स्ट्रा लेकर, कोई बात नहीं, ये पशु चलेगा भाई, तो अपना दान दशवंश ये सब आने दे, कोई बात नहीं, यहोवा तेरी भेंट को कबूल कर लेगा। तो यहाँ क्या लिखा है कि तेरा जो पशु है वो उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो। हाँ जी, पढ़िए। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को लेकर आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? तो क्या ये बुरा नहीं है? क्या अगर आप यहोवा परमेश्वर के भवन में कोई ऐसी वस्तु लेकर आते हैं जिसमें कोई खोट है, जिसमें कोई कमी है, तो यहोवा परमेश्वर कह रहा है क्या ये बुरी बात नहीं है? हाँ जी, पढ़िए। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, अपने हाकिम के पास जरा ऐसी भेंट को लेकर जा जो संसारिक तौर पर तुम्हारे ऊपर राज करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप जहाँ पर नौकरी करते हैं या आप जिसके अधीन काम करते हैं, अपने उस मालिक को जरा ऐसे ही कोई भेंट देकर देखो, क्या वो ग्रहण करेगा? वो कभी ग्रहण नहीं करेगा। अगर उसमें कोई खोट हो, मान लीजिए आप कोई मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हो और उसमें लगी हो, फुफंद लगी हो या उल्ली लगी हो, तो क्या वो उसको पसंद करेगा? कभी पसंद नहीं करेगा। वो तो क्या करे, उसको क्या होगा, गुस्सा होगा, ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा करके उसका अपमान कर रहे हैं, ये उसका आदर नहीं है। यहोवा परमेश्वर के याजक क्या कर रहे हैं, आज वो ऐसी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जो लोभ से भरी हुई हैं, जिनमें कपट है, इसीलिए तो आज दुआएं जो है वो सुनी नहीं जाती हैं। हालेलुया। हमारे युग के नबी ने कहा है कि सभा में अगर चंगाई रुकी हुई है तो वो किसके कारण रुकी होती है? अगर किसी एक व्यक्ति में कोई कपट है, किसी एक व्यक्ति के मन में कोई छल है, किसी के प्रति कोई वैर है, कोई विरोध है, तो वो सारी सभा की चंगाई रुक जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर अपने याजकों से भी यही कह रहा है कि तुम जो ऐसी ऐसी भेंट लेकर आते हो, ऐसी ऐसी दुआ करते हो, ऐसी ऐसी प्रार्थना करते हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? हाँ जी। या तुम पर अनुग्रह करेगा? तो क्या वो तुम्हारा दुनियावी मालिक जो है आपकी ऐसी भेंट को देखकर आपसे खुश होगा या वो प्रसन्न होगा? तो यार बहुत अच्छी भेंट लेकर आया भाई, तो बहुत अच्छी वस्तु लेकर आया, तो क्या इस बात से वो खुश होगा? कभी नहीं होगा। आप जानते जब अब्राहम उसने जब यहोवा परमेश्वर को मलकीसिदक को जब वो राजाओं को जीत कर लौटा था, जब उसने उन सारी वस्तुओं का जो उसने दशवंश दिया था, तो उसने कैसा दशवंश दिया था पता है आपको? जो भेड़ थी, अगर भेड़ों का दशवंश था ना, तो वो कैसा था, जो अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी बढ़िया बढ़िया तंदुरुस्त भेड़ें थी, उसने वो वाली भेड़ें दी थी। अगर जो बिल्कुल शुद्ध सोना था उसने वो दिया था। अगर कोई भी शुद्ध वस्तु थी, सबसे बढ़िया थी, वो उसने यहोवा को दी थी। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बातें किसको बयान करती हैं? हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे हृदय को, हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को बयान करती हैं कि आप किस प्राण के साथ आते हैं, किस वचन के साथ आते हैं, किस आत्मा के साथ खुदा के हजूर में आते हैं। ये तब कबूल होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर यहोवा परमेश्वर एक और शिकायत कर रहा है। अब वो शिकायत किससे कर रहा है? पहले उसने गिला किसके ऊपर किया? अपने याजकों के ऊपर। अब वो गिला किसके ऊपर कर रहा है? अपनी कलीसिया के ऊपर, अपनी प्रजा के ऊपर। उसके बारे में वो क्या कह रहा है? आप इसको पढ़िए, यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 2 और 3 आयत। यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय 2 उसकी 3 आयत। हे स्वर्ग सुन
और हे पृथ्वी कान लगा। हे स्वर्ग सुन। अब यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से कह रहा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। जो बातें मैं आज तुझसे कहने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुन। यहोवा परमेश्वर कह रहा है। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ जी, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। क्योंकि यहोवा कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। हाँ जी, और उनको बढ़ाया भी। और उनको बढ़ाया भी। परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परंतु उन्होंने क्या किया? मुझसे बलवा किया। उन्होंने यहोवा से धोखा किया, बलवा किया। यहोवा परमेश्वर कह रहा है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। आज मैं जो बातें तुझसे कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुन। कि देख, मैंने अपने बालकों का, अपने बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें बढ़ाया भी, लेकिन उन्होंने मुझसे क्या किया? बलवा किया। मुझसे बलवा किया, मुझसे धोखा किया। यहोवा परमेश्वर गिला कर रहा है। हाँ जी, पढ़िए। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। अब वो यहोवा क्या कह रहा है कि बैल जो है, बैल क्या है? एक जानवर, एक जानवर ही है ना। लेकिन बैल के अंदर एक ऐसी समझ है, उसे पता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा क्या करता है, वो चरवाहा है, वो मुझे समय से क्या करता है, भोजन देता है। बैल इतनी समझ रखता है, उसे पता है मेरा असली जो स्वामी है, मुझे बनाने वाला, मुझे रचने वाला, वो यहोवा परमेश्वर है। बैल क्या करता है? बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। उन्हें भी पहचान है, जानवरों को पहचान है यहोवा परमेश्वर की। उन्हें पता है कि यहोवा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला वही ही है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर इजराइल के विषय में क्या कह रहा है? पढ़िए। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। गधा भी जानता है और बैल भी जानता है कि यहोवा ने ही ये सब कुछ किया है। उसी के सांस के द्वारा हम यहाँ पर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ये बात जानवर भी जानते हैं, पशु भी जानते हैं, पक्षी भी जानते हैं, लेकिन मेरी प्रजा इस बात को भूल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु इजराइल जो है, वो क्या कर रहा है? वो इसके विषय में नहीं जानता है। वो इस बात पर विचार ही नहीं करता है कि यहोवा ने ही हमें सृष्टि के रूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? ये खुदा अपने लोगों से पूछ रहा है, अपने लोगों से कह रहा है। हालेलुया। अब एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है कि यदि मैं पिता हूँ, यानी कि अगर वो कह रहा है कि मैं पिता हूं, तो इसका मतलब कोई और भी पिता है। यानी कि एक आत्मिक पिता है और एक दुनियावी पिता है, और एक और भी पिता है, वो हमारा जो संसारिक पिता जिसने हमें जन्म दिया है ना। एक ये, एक और इनके बीच में पिता आता है, वो शैतान। और एक और पिता है, वो कौन है? सिर्फ एक ही पिता, यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर। हमें उसका आदर करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह यहाँ पर कौन से पिता की बात कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। संत मत्ती की अंजील 10 उसकी 37 आज पढ़िए। संत मत्ती की अंजील 10 अध्याय उसकी 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, ध्यान से सुनिए, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? बताइए, ये बात कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है कि जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। यानी कि फिर यीशु मसीह के आगे कोई कुछ नहीं है। आपके भी जो मम्मी डैडी हैं, जो मेरे माता पिता, वो भी यीशु के आगे उसके बेटे और बेटियां हैं। उसके सामने हम सभी क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। अब यीशु से जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरी योग्य नहीं है। अब कैसे योग्य नहीं है भाई? ये सवाल है। तो क्या हम अपने दुनियावी माता पिता को छोड़ दें और सिर्फ यीशु को पकड़ लें? क्या ऐसा यीशु कह रहा है? नहीं। यीशु मसीह यहाँ पर प्रकाशन की बात कर रहा है, वो यहाँ पर भेद की बात कर रहा है कि अगर दुनियावी माता पिता
या दुनियावी हमारे भाई बहन या संसारिक भाई बहन, कोई रिश्तेदार हमें मसीह के पास आने से हमें रोकता है, तो वो उसके योग्य नहीं है। तो यीशु ने कहा कि जो संसारिक माता पिता उनसे बढ़कर भी यीशु है। तभी तो यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ ना छोड़ूंगा। दुनियावी माता पिता हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उसने वायदा किया है कि ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा और ना ही कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे अनाथ छोड़ूंगा। ये यहोवा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन शायद ये सोचते हैं कि ये जो आयत है ये ऐसा कह रही है कि हमें अपने भाई बहनों को छोड़ देना है या हमें अपने माता पिता को छोड़ देना, उनसे ज्यादा खुदा को अहमियत देनी है। हाँ, खुदा को आदर देना है, लेकिन अगर कोई जन आपको मसीह के पास आने से रोकता है, चर्च में आने के लिए रोकता है, आपके यहाँ पर आने में कोई रुकावट डालता है, तब आप उसे छोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहता है। मसीह से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ यीशु ही है। ओनली जीसस है ना, सिर्फ यीशु है और कोई नहीं है। वही हमारा सृष्टि करता है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमें जीवन देने वाला है। तभी तो उसने कहा ना तो मैं तुझे कभी अकेला छोड़ूंगा, मैं तेरे अंग संग ही रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह यहाँ पर एक और पिता की बात कर रहा है। वो किस पिता की बात कर रहा है? वो शैतान की बात कर रहा है। और शैतान जानते हैं उसका काम क्या है? झूठ बोलना, हर वो गलत बात बोलना जो वचन के खिलाफ है। वो आपको, वो खुदा के लोगों को भरमाना चाहता है अपने ही बातों के द्वारा। जिस प्रकार से उसने स्वर्ग में क्या किया था, उसने स्वर्ग में भी कुछ स्वर्गदूतों को अपनी बातों में क्या कर लिया था? भरमा लिया था। तेल, आप जानते शैतान की तेल, तेल भी कौन सी? ये धूम, ये वो वाली नहीं है। TALE, तेल। तेल का मतलब है भरमाना, अपनी बातों के द्वारा भरमा लेना। अगर हम इसको बंद कर दे तो थोड़ा ठीक रहेगा। आमीन, आमीन। खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे। एक होती है टेल, TAIL, टेल, ये होती है पूंछ, जैसे किसी जानवर की पूंछ। और एक होता है टेल, TALE, टेल। इसका मतलब क्या है? अपनी बातों के द्वारा किसी को भरमा लेना। शैतान ने, लूसीफर ने, वो पुराने अजगर ने, उसने क्या किया था? उसने अपनी बातों के द्वारा कुछ स्वर्गदूतों को अपने जाल में फंसा लिया था और उनको स्वर्ग से नीचे गिरा लिया था। अब वो ऐसे लोग थे जो भरमाने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। वो भरमाए गए थे कुछ दूत और उसके साथ स्वर्ग से नीचे गिराए गए थे। उसने अपनी बातों के द्वारा उन्हें भरमा लिया था और झूठ का वो पिता है। हालेलुया। आप इसको पढ़िए, संत यूहन्ना की इंजील 8 उसकी 38 आयत। जल्दी जल्दी हम निकालेंगे। संत यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसकी 38 आयत से। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। अब यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखता हूँ। हाँ जी। और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। और तुम वही करते रहते हो जो अपने पिता से सुना है। अब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपने पिता को, उसी को देखता हूँ, जो वो काम करता है वही मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरा पिता मुझ में होकर अपने कामों को करता है। लेकिन तुम्हारा पिता क्या करता है? तुम जो अपने पिता को करते हुए देखते हो वही आप करते हो। यीशु मसीह किसको देखता था? स्वर्गीय पिता को। अब स्वर्गीय पिता क्या काम कर रहा था? जब हम संत यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर निकोदेमुस के पास, जब रात के समय में निकोदेमुस यीशु के पास गया तो उसने क्या कहा कि जो काम तू कर रहा है, यदि यहोवा परमेश्वर, संसारिक तौर पर बात करूं तो अगर तेरा पिता तेरे साथ ना हो तो तू ये काम नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु कौन से काम कर रहा था?
वो अंधों की आंखें खोल रहा था, लंगड़ों को चला रहा था, गूंगों को बुलवा रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था। ये किसी दुष्ट आत्मा के काम है? किसी को चंगा करना दुष्ट आत्मा का काम है? नहीं, चंगा करना सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर बात को क्लियर कर रहा है कि जिसका तुम आदर कर रहे हो वो स्वर्गीय पिता है, और स्वर्गीय पिता मुझ में होकर वो सभी काम कर रहा है जिन्हें तुम देखते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 41 आयत पढ़िए। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे कि हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं। हाँ जी, हमारा एक पिता है, हमारा एक ही पिता है, अर्थात परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर। हाँ जी पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, हाँ जी पढ़िए। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, कहता यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। तब तुम मुझसे क्या करते? प्रेम रखते। अगर यीशु मसीह परमेश्वर उनका पिता होता तो वो किससे प्रेम रखते? यीशु मसीह से। और यीशु मसीह क्या है? वचन है। और वचन क्या करता है? हमारी ताड़ना करता है। वचन हमें जीना सिखाता है, वचन हमें चलना सिखाता है, वचन हमें देखना सिखाता है, वचन हमें समझना सिखाता है, वचन हमें बोलना सिखाता है। और वो सिखाने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए और आगे। क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, और क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। हाँ जी, मैं आपसे नहीं आया, मैं अपने आप से नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे तो स्वर्गीय पिता ने भेजा है। हाँ जी पढ़िए। परंतु उसी ने मुझे भेजा, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ जी पढ़िए। इसीलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। हाँ जी पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम किससे हो? तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ जी। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ जी पढ़िए। वे तो आरंभ से हत्यारा है, और वो तो शुरू से ही हत्यारा है। हाँ जी। और सत्य पर स्थिर ना रहा। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि सत्य उसमें है और वो सत्य में खड़ा नहीं रह पाया। शैतान, आप जानते हैं यीशु मसीह के कितने चेले थे? टोटल उसके 82 चेले थे, 82। और जब यीशु मसीह ने कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं, जो कोई इस रोटी में से खाता है उसमें मेरा भाग है, मेरा हिस्सा है, जो मेरा लहू पीता है वो क्या है? उसमें अनंत जीवन है। तब ये बातें जब यीशु मसीह ने इन 82 चेलों से कही, तब उनमें से 70 चेले थे वो वापस मुड़ गए, वो पीछे मुड़ गए। क्यों मुड़ गए वो? क्योंकि उन्होंने जब सच्चाई को ग्रहण करने की बारी आई, उस रोटी को लेने की बारी आई, तब वो पीछे मुड़ गए, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम किसी मनुष्य का मांस खाएं? उन्होंने कहा 70 चेलों ने, हम इसके साथ नहीं चल सकते। ये तो हमें अपना मांस खाने के लिए दे रहा है, ये तो हमें अपना लहू पीने के लिए दे रहा है, तो क्या हम कोई नरभक्षी हैं जो इसके मांस को खाएं, इसके लहू को पिए? लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु यीशु मसीह की वो देह है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह ने वहां पर पतरस से भी कहा, पतरस क्या तू भी वापस जाना चाहता है? नहीं प्रभु, जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? सच्चा वचन सिर्फ यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि हमारा एक ही पिता है। वो एक पिता कौन सा है? आप इसको देखिए, संत मत्ती की अंजील 23 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत पढ़िए। संत मत्ती की अंजील। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, हाँ जी, अर्थात मसीह। अर्थात मसीह। एक ही स्वामी है यीशु मसीह, एक ही पिता है यीशु मसीह। तो फिर वो कहता है कि अगर मैं पिता हूं तो मेरा भाई कहाँ है भाई, मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। अब पहला कुरिन्थियों 4 उसकी 15 आयत निकालिए।
क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, आज के समय में बहुत सारे प्रचारक निकल चुके हैं, है ना। बहुत सारे प्रचार करते हैं। फेसबुक पर देखिए, चाहे आप यूट्यूब पर देखिए, कहां पर भी देखिए, आपको हर जगह संदेश मिल जाएगा, प्रचार मिल जाएगा। और संत पौलुस यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि मसीह में सिखाने वाले तुम्हारे 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा नहीं, पर एक ही पिता होता, और वो कौन? हाँ जी, पढ़िए। इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब प्रभु यीशु मसीह आदर चाहता है। कितने इस बात का विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या चाहता है? आदर आदर चाहता है। खुदा क्या चाहता है? आदर चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, आदर चाहता है। अब हम उसको आदर कैसे दे सकते हैं? ये भी एक सवाल है भाई। आदर हम उसको कैसे दे? क्या खुदा आपके सामने खड़ा है? उसके हुक्म मान के। आपके सामने खड़ा है? नहीं। उसका आदर कैसे? खुदा अपने सेवकों के जरिए अपने आप को आदर दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना ही यही बुद्धि का आरंभ है। जब डर आता है तब आदर आता है। अगर मन में डर नहीं, कभी आदर नहीं होगा। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर का आदर नहीं करेगा। तभी तो भजन संहिता 105 उसके 15 में क्या पढ़ा है? मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि ना करो, क्योंकि वो खुदा की ओर से अभिषिक्त किए हुए जन होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आप खुदा को सीधे सीधे आदर नहीं दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने बात करनी है खुदा से, या उसको कोई भेंट देनी है, कोई इसको वस्तु देना चाहते हैं, तो आप क्या खुदा को ढूंढने के बाहर जाकर? क्यों भाई? आप कहीं चर्च में जाएंगे या आप कहीं जंगलों में जाएंगे, फिर लोग खुदा को ढूंढोगे, उसको मैंने ये वस्तु देनी है, कभी नहीं दे पाएंगे आप। खुदा अपने सेवकों के द्वारा आपकी भेंटों को, जब हमने वचन में पढ़ा है, वो उनको क्या करता है? ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम खुदा का डर मानते हैं, भय मानते हैं, तब हम उसका आदर करते हैं। सुलेमान ने यही कहा कि जब हमारे मन में डर होता है, भय होता है, तभी हम खुदा का आदर करते हैं। और आदर कैसा होता है? खुदा के सेवकों का। परमेश्वर की ये मांग है कि उसका आदर किया जाए। ये किसी मनुष्य की मांग नहीं है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मेरे भी बच्चे हैं, पत्नी है, मैं भी काम करता हूं, दुकान करता हूं, लेकिन ये नहीं कि मैं कोई खास हूं। लेकिन खुदा ने जब मूसा के बारे में इसी बात को प्रकट किया, मूसा को उसने कहा, क्या कहा कि मूसा जा फिरौन के पास और उसको कह कि मेरे लोगों को छोड़। तब जानते वहां क्या बात हुई? मूसा ने क्या कहा? नहीं प्रभु, देख मैं तो बोलने में क्या हूं, थथला हूं। वो एक बात बोलता था 10 मिनट लग जाते थे। तो उसने कहा कि नहीं प्रभु, मैं क्या हूं? मैं बोलने में थथला हूं, इसीलिए तू क्या कर, मेरे भाई हारून को भेज। वो बड़ा अच्छा प्रवक्ता है, बड़ी अच्छी बातें बोल लेता है, बड़ा जबरदस्त बोल लेता है। तो खुदा ने मूसा से पता क्या कहा? उसने कहा कि मूसा, मैं जानता हूं कि हारून जो है वो बड़ी अच्छी बातें कर लेता है, बड़ा अच्छा बोल लेता है, लेकिन मैंने तो तुझे ही चुना है। आमीन। मैंने तो तेरा ही अभिषेक किया है, क्योंकि जब तू माँ के पेट में आता उससे पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया था। हालेलुया। उसी वक्त मैंने तुझे चुन लिया था। हालेलुया, हालेलुया। 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 खुदा हमेशा आदर की मांग करता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ नबी के संदेश में से, आप ध्यान से सुनिए इस बात को। जब मूसा का आदर नहीं किया गया, और आदर ना करने वाले वो कौन लोग थे? आप जानते हैं, मूसा की बहन थी, उसकी सगी बहन, जिसका नाम क्या था? मरियम था, और उसका भाई हारून। और मरियम ने क्या कहा? मूसा को उसकी पत्नी के विषय में बातें की। और मूसा की पत्नी आप जानते हैं वो कौन थी? वो एक कूशी स्त्री थी, वो नीग्रो थी।
आप जानते हैं नीग्रो इसलिए कैसे छोटे छोटे बाल, बिल्कुल काला रंग, सफेद दांत, देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं। और मूसा ने उसको अपनी पत्नी चुना था, लेकिन नबी कहता है ये मूसा का चुनाव नहीं था, ये परमेश्वर का चुनाव था कि उसको ऐसी ही पत्नी मिले। आज भी बहुत सारे भाई लोग शायद हो सकता है वो अपनी पत्नियों को सोचे हमारी पत्नी भाई अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, लेकिन ये खुदा का चुनाव है। उसने जो भी आपको पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, वो सब परमेश्वर की ओर से हैं। तो मूसा का भी जो पत्नी मिली थी वो खुदा का चुनाव था, मूसा का चुनाव नहीं था। लेकिन उसकी बहन, मूसा ये तू कैसी स्त्री को ले आया है, देख इसको तो खाना बनाना भी नहीं आता है, देख इसको तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती है, इसको तो ठीक से ढंग से कपड़े पहने भी नहीं आते हैं, तू कैसी स्त्री को ले आया है। ये बातें किसने सुनी? ये खुदा ने ये बातें सुनी। उसने इन बातों पर कान लगाया और उसने क्या किया, फिर हारून को क्या कहा, मूसा को क्या, मरियम ने, मूसा इसने तेरी बेइज्जती नहीं की, तेरा अपमान नहीं किया, इसने मेरा अपमान किया है। और खुदा ने क्या कहा, इसको तुम मेरे पास लेकर आ। और मरियम ने भी यहां पर एक बात कही कि हम सभी क्या है, पवित्र हैं, हम सभी पवित्र हैं। खुदा ने हमसे भी बातें की, हमने भी पवित्र आत्मा पाया है। तो यीशु ने उससे क्या कहा, यहोवा परमेश्वर ने, मूसा इसको और हारून को और तुम तीनों मेरे सामने तंबू में आ जाओ और मैं इन पर प्रकट करूंगा, इनको बताऊंगा, इनसे पूछूंगा कि अगर मैं यहोवा तुम पर प्रकट किया है, तुमसे बातें की है, तब तो आप मुझसे बताओ। तो क्या मैंने मूसा से खुल्लम खुल्ला बातें नहीं की? कहता मूसा से मैंने गुप्त कमरे में बातें नहीं की, मैंने उसके साथ आमने सामने बातें की हैं। वो मेरा चुना हुआ एक क्या है, जन है, वो मेरा अभिषिक्त किया हुआ नबी है, उसके ऊपर मैंने अपना आत्मा रखा हुआ है। हालेलुया। फिर तुम मेरे दास के प्रति बोलने से क्यों नहीं डरे? यानी कि बोले तो पत्नी के खिलाफ, तो मूसा का अपमान कैसे हो गया? तो बाइबल क्या कहती है, पति पत्नी दोनों क्या है, एक तन है ना। तो अगर पति पत्नी एक तन है, तो अगर पति का अपमान तो किसका अपमान, पत्नी का। अगर पत्नी का अपमान तो किसका है, पति का है। तो पति का अपमान तो खुदा का अपमान। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता, ध्यान से सुनिए, नबी कहता कि मैं अपनी माँ से भी डरता हूं। भय जो है वो आदर लेकर आता है, रिस्पेक्ट लेकर आता है, डर। तो नबी कहता मैं अपनी माँ से डरता हूं, मैं अपनी पत्नी से डरता हूं, मैं अपनी कलीसिया से डरता हूं, मैं परमेश्वर के सभी सेवकों से डरता हूं कि कहीं मैं उनके मार्ग पर कहीं ठोकर का कारण ना बनूं। मैं इस बात से डरता हूं, ये भय रखता हूं। वो दुनियावी भय नहीं है। नबी उदाहरण बताता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति है जो एकदम आराम, उसके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण है। अब नबी कहता है उसको अगर आप पुलिस की वर्दी पहना दो, उसको आप किसी बड़े ऑफिसर की वर्दी पहना दो, वो ऑफिसर बन जाए, तो लोगों का नजरिया बदल जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो यहाँ पर चर्च में आकर सफाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हमारी निगाह में हो सकता है वो ऐसे ही हो, नॉर्मल हो। लेकिन जब हमें पता लग जाए भाई ये तो पंजाब पुलिस में ये डीएसपी बन गया है, तो फिर आपका नजरिया क्या होगा? क्या आप उससे वैसे बात करेंगे जैसे आप पहले करते थे? अब आपके मन में ये भय आ गया, नहीं भाई ये तो पुलिस में है, भाई ये एक बड़ा अधिकारी है, ये एक ऐसा व्यक्ति है, इसके साथ अब हमें संभल कर बात करनी है। नबी कहता है ऐसा वाला भय नहीं चाहिए। भय कौन सा? कि हमारे जीवन के द्वारा किसी को ठोकर ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है भी कहीं मैं उनके मार्ग पर ठोकर का कारण ना बनूं। मैं लोगों से डरता हूं, मैं नगर के वासियों से डरता हूं कि कहीं मैं कोई ऐसा गलत काम ना कर बैठूं जिससे मैं इस बात पर सोचने पर विवश हूं कि मैं एक मसीही नहीं हूं। कहता है ये वाला मुझे डर चाहिए, ये आदर चाहिए, ये वाली रिस्पेक्ट चाहिए। आपका कैरेक्टर सभी देखते हैं, मैं बहुत बार इस बात को प्रचार कर चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपके कैरेक्टर को कोई ना कोई देख रहा होता है, आपके बातचीत को कोई सुन रहा होता है, देख रहा होता है। जब आप सभा में बैठे होते हैं या सभा में कलीसिया में बातें कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बात करना, इन सभी बातों को कोई ना कोई देख रहा होता है।
फिर बाद में कहते हैं फलाना भाई ऐसे काम करता है। भाई क्यों? वो देख रहा है, आपकी बातों को नोट कर रहा है, देख रहा है कहीं हमारे जीवन से किसी को ठोकर ना लग जाए। और इसलिए हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल नॉर्मल, नम्र होनी चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, वचन भी कहता है, बाइबल कहती है कि आप इस प्रकार से बातें ना करो जैसे नबी कहता है सीधी बड़ी कड़वी बात है भी जैसे कुत्ते झगड़ते हैं, ऐसा नहीं। आपकी बातचीत ऐसी हो कि दूसरे आपके कैरेक्टर को देखकर वो मसीह में और भी पक्के हो जाएं, और भी मजबूत हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है देखिए आपको होता है, इससे पहले आपके पास आदर हो, आपको डरना होता है। और परमेश्वर इसकी मांग करता है, वह आदर की मांग करता है। परमेश्वर इसकी मांग करता है और भय ही इसे उत्पन्न करता है। आपके अंदर खुदा का अगर डर है, भय है, तभी आप आदर करेंगे। अगर खुदा का डर और भय नहीं है, हम कभी भी किसी भी सेवक का, एल्डर का, डीकन का, विश्वासी भाई का आदर नहीं करेंगे। वो भय ही क्या करता है? हमारे मनों में आदर को उत्पन्न करता है। आगे नबी कहता है, उदाहरण के तौर पर यही जो अभी बता चुका हूं, मान लीजिए यहाँ पर एक दुकानदार बैठा है और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है, परंतु आप उसे पुलिस बल की नौकरी पाने दे और उसे सड़क पर एक पुलिसकर्मी के भांति स्टार लगाए हुए उसको वहां पर खड़ा होने दें और वह वर्दी पहने हुए सड़क पर आने दें। एक दिन पहले तक उससे कोई बात नहीं करता था, लेकिन जैसे पता लग गया इसको अब स्टार लगे हैं, ये एसएचओ बन गया, ये डीएसपी बन गया, ये कोई बड़ा ऑफिसर बन गया, तो नजरिया बदल जाएगा, डर आ जाएगा कि ये भाई अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा है। अब नबी कहता है यहां पर एक और बात है, आज रात्रि राष्ट्रपति कैनेडी को कौन पूछता अगर वो अमेरिका का राष्ट्रपति ना होता? उसे कोई पूछता? हो सकता नबी कहता वो किसी खेत में या किसी मॉल में $400 पर, $300 पर, $50 पर नौकरी कर रहा होता। लेकिन जैसे वो राष्ट्रपति बना, उस लोगों के प्रति उनके मन में उसके प्रति क्या आ गया? आदर आ गया, रिस्पेक्ट आ गया। अब इसी प्रकार से क्या होता है, जब खुदा किसी जन को लेता है और उसे अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है, वो उसका चुना हुआ अभिषिक्त जन होता है, तो खुदा ही उसे इस्तेमाल कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर है, अतः वही आदर के योग्य है। ये सच बात है। परमेश्वर ये मांग करता है कि उसके सेवकों का आदर किया जाए। वह उसके सेवक, और हम ये कैसे जानते हैं कि वह उसके सेवक है? क्योंकि वह अपने सेवकों की अपने वचन के द्वारा पहचान कराता है। वह इन्हें लेता है और उन्हें परमेश्वर का सेवक बनाता है और अपने वचन को उनके सेवकों के द्वारा उनको काम में लाकर प्रमाणित करता है कि ये मेरा अभिषिक्त किया हुआ क्या है? नबी है, मेरा सेवक है। तभी तो आमोस की किताब में हम क्या पढ़ते हैं? निसंग यहोवा परमेश्वर कोई भी काम नहीं करेगा जब तक वो अपने भेद को अपने सेवकों के ऊपर, अपने नबियों के ऊपर प्रकट ना कर दे। खुदा कोई काम नहीं कर सकता ऐसे। इसके लिए उसे कोई जन चाहिए होता है, कोई व्यक्ति चाहिए होता है। और नबी ने कहा है कि जब खुदा का कोई जन चला जाता है, अगर पहला जन कोई चला जाता है तो खुदा का वो जन तो जाता है, लेकिन खुदा का आत्मा उसे अगले वाले के ऊपर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इसी के बारे में है, ये मरियम के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए। और जब वह परमेश्वर के सन्मुख अंदर आए तो परमेश्वर ने कहा, क्या तुम परमेश्वर का भय नहीं मानते हो? ये उसको, हारून को और मरियम को यहोवा परमेश्वर कह रहा है। उसने ये उस महायाजक से और मरियम भविष्यद्वक्तनी से कहा था। मरियम जानते नबिया थी, वो भविष्यवाणी करती थी, वो आने वाली बातों को बताती थी, वो मूसा की सगी बहन थी। लेकिन खुदा ने क्या उसको बख्शा? नहीं बख्शा। आप ध्यान से सुनिए। उसने कहा था, यदि तुम्हारे मध्य में कोई ऐसा मनुष्य है जो आत्मिक है या भविष्यद्वक्ता है, तो मैं यहोवा परमेश्वर स्वयं को उसके ऊपर प्रकट करूंगा और मैं उससे दर्शन में और स्वप्नों में बातें करूंगा और स्वयं को क्या करूंगा? उसके ऊपर प्रकट करूंगा, यदि वह आत्मिक जन या भविष्यद्वक्ता है। परंतु उसने कहा, मैं अपने दास मूसा से अपने होठों से
उसके कानों में बात करूंगा। क्या तुम परमेश्वर का भय नहीं मानते हो? दूसरे शब्दों में नबी कहता है, उसने क्या कहा, जब तुम मूसा के विषय में कहते हो तो तुम मेरे ही विषय में कहते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम मूसा का आदर नहीं करते हो तो तुम मेरा आदर नहीं करते हो। क्या मैंने तुम्हारे मध्य में ये प्रमाणित नहीं किया कि वह मेरा सेवक है? मूसा के बारे में खुदा ने ये प्रमाणित किया। अब वहां पर जब मरियम ने ये बात बोली कि तेरी पत्नी ऐसी है, तेरा ये वो है, मूसा तू ऐसे है, तब खुदा ने क्या कहा, मरियम, हारून और मूसा तुम तीनों मेरे तंबू में आ जाओ। वहां मैं प्रकट करूंगा कि मैं कौन मेरा अभिषिक्त जन है, किससे मैंने बातें की हैं। तो जब वहां पर खुदा ने ये सब बातें की तो उसने मरियम को कोड़ डाल दिया। उसको कोड़ी होगी मरियम। तो हारून ने जाकर मूसा से क्या कहा कि तू इसके लिए दुआ कर, प्रार्थना कर, खुदा इसको माफ करे। जबकि नबी कहता वो भविष्यद्वक्ता थी, वो एक नबिया थी, पर खुदा ने नहीं बख्शा। क्योंकि पहल किसको दी उसने? अपने सेवक को, अपने नबी को। अब यहाँ पर नबी कहता है, अतः मूसा ने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे जीवन दान दे दे, और परमेश्वर ने उसे जीवन दान दिया था। लेकिन नबी कहता उसके पश्चात वह बहुत समय तक जीवित नहीं रही थी। उस वक्त तो मूसा के कहने पर उसे जीवन तो मिल गया, लेकिन वो लंबा जीवन गुजार नहीं पाई थी, जल्दी मर गई थी वो। क्योंकि खुदा के साथ लड़कर झगड़कर हम क्या कर सकते हैं? मनुष्य तो आपस में झगड़ सकते हैं, उनका फैसला करने के लिए मनुष्य हो सकता है, खुदा उनका फैसला करेगा। लेकिन अगर कोई खुदा के ही खिलाफ लड़े तो उनका फैसला कौन करेगा? कोई नहीं करेगा उनका फैसला, सिर्फ न्याय होगा उनके लिए। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि हमारे पास एक वरदान होता है आत्माओं का परखने का। और जानते हैं कि जब वो सामरी स्त्री, कितने जानते हैं सामरी स्त्री के बारे में? सामरी स्त्री कहां पर बैठी हुई थी? वो कुएं पर बैठी हुई थी, पानी भरने के लिए आई थी। और यीशु मसीह भी वहां पर पहले से मौजूद था। और जब वो पानी भरने के लिए आई तो उसने कहा कि यीशु मसीह तू मुझे पानी पिला। तो उसने कहा कि तेरे सामरियों का यहूदियों के साथ कोई भी नाता नहीं है। और देख, यीशु ने कहा कि जो तुझसे पानी मांग रहा है, अगर तुझसे मांगती तो वो तुझे जीवन जल का सोता बना देता, जीवन जल की नदी बना देता। तो उसने कहा कि प्रभु तू मुझे वो पानी दे, तू मुझे वो पानी दे कि मैं इतनी दूर से पानी भरने के लिए यहाँ कुएं पर आ ना सकूं। तो फिर मैं एक बार ऐसा पानी मिल जाएगा, फिर जब कभी मैं प्यासी ना रहूंगी। तो यीशु ने उसे वहां पर एक बात कही थी। वहां पर औरत ने जब इस बात को देखा कि इसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो 5 पति कर चुकी थी और छठे के साथ वो रह रही थी। तो यीशु ने अपने पति को बुला, तो उसने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है भाई, जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। तब यीशु ने कहा कि देख, इस एक वरदान होता है उसको आत्मा को पहचानने वाला। जो तुझसे ये बातें कर रहा है ये वही है जिसने याकूब को कुआं दिया, जिसने अब्राहम को कुआं दिया। आज जिस कुएं से तू पानी भर गया वो यीशु ही है। उसने कहा ये एक वरदान होता है एक विश्वासी के पास आत्माओं का परखने का। आप इसको देखिए, थोड़ा निकालिए इसको। पहला यूहन्ना 4 उसकी 1, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 1 आयत। यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 4 उसकी 1 से। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में। पहली आयत से पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहली आयत से। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हाँ जी। वरन आत्माओं को परखो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हे प्रियो, हर एक आत्मा का विश्वास मत करो। कौन आपके पास आज नबी कहता है कि जगत में, संसार में बहुत सारे क्या आवाजें हैं और आप परमेश्वर की आवाज नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सी परमेश्वर की आवाज है।
कि पहचान सकते हैं। नबी कहता है बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं और आप सच्चे मसीह को पहचान नहीं पाते हैं। कैसे पहचानेंगे आप? हर कोई तो यही कहता है भाई हमारे पास जीवन है, हमारे पास अनंत जीवन है, हमारी चर्च में आओ, यहाँ पर आप स्वर्ग में जाएंगे, ये संदेश में आएंगे तब आप स्वर्ग में जाएंगे। तो नबी क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रही है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्माओं को क्या करो, परखो कि क्या वो सचमुच परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। अब परखने का वरदान किसके पास है? ये कलीसिया के पास है, ये विश्वासियों के पास है। इस वरदान को यीशु से तभी सामरी स्त्री से कहा है, अगर तू इस वरदान को जानती तो तू कभी ये ना कहती, तू कभी ये सवाल ना करती, कभी तू धोखा ना खाती। अब वरदान किसके पास चाहिए? वरदान कलीसिया के पास चाहिए, आत्माओं को परखने का। पेड़ की पहचान कैसे होती है? उसके फल से होती है ना। अगर सभी पेड़ एक साथ एक जैसे हो तो आप कैसे पहचानेंगे इसको कौन सा फल लग रहा है? भाई आपको कोई पता नहीं भी ये कौन सा पेड़ है, लेकिन जब उसके ऊपर फल लगता है तब आप पहचान जाते हैं कि ये फलाने फल का पेड़ है। उसकी पहचान ऐसे होती है। तो मनुष्य की पहचान कैसे होती है? उसके कामों से। इसी प्रकार से बाइबल कहते हैं, खुदा के वचन कहता है कि आत्माओं को परखने का एक वरदान यीशु से अपनी कलीसिया को दिया है। ये इन्होंने पहचाना है कि कौन सा आत्मा हमारे पास आ रहा है, कौन सा आत्मा अपनी किसी भी मंशा को लेकर आ रहा है, ये हमने देखना है। हालेलुया। ये वरदान किसके पास है? ये कलीसिया के पास है। हालेलुया, हालेलुया। वरदान कलीसिया के पास है, आपने परखना है। इसी प्रकार से जैसे पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने कामों के द्वारा पहचाना जाता है। नबी की उदाहरण आप सभी जानते हैं कि दो मनुष्य जब चर्च में दुआ कर रहे थे तो वहां पर एक भविष्यवाणी कर रहा था, एक उसका तर्जुमा कर रहा था। तो नबी ने कहा कि मैं यहाँ पर यीशु मसीह है। ये दोनों आत्मा से भरे हुए हैं, यहाँ पर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। दोनों ऐसा कर रहे थे, लेकिन नबी के मन में थोड़ी शंका हुई, मैं देखूं कि इनका जीवन कैसा है। तो जब नबी ने देखा कि एक व्यक्ति जो तर्जुमा कर रहा था, उसका जीवन देखो, उसका जीवन वचन के खिलाफ था। उसके जीवन में वचन दिखाई नहीं दिया। वहां पर पुलपिट पर वो कुछ और था, लेकिन उसके जीवन में कुछ और था। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, जब उसके जीवन को उसने देखा, जो कुछ भी वो पुलपिट पे खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, जो भी भविष्यवाणी कर रहा था, वो सब उसके जीवन में वहां प्रकट भी हो रही थी। हालेलुया, हालेलुया। तो कहां से आप पहचानेंगे? उनके कामों से। और ये वरदान किसके पास है? कलीसिया के पास है। ऐसे भी कोई भी आ गया, जय मसीह की पिछली बार भी बताया था, शैतान बड़ा चालाक है। वो आएगा, अगर ऐसे रूप आएगा, उसे पता ये मुझे कभी ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं ऐसे बाइबल पकड़ूंगा, जय मसीह की बोलूंगा, तो देखो मुझे कैसे बुलाते हैं। शैतान बहुत चालाक है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी कहता है कि हमारे पास आत्माओं को परखने का वरदान होना चाहिए। हमें परखना है, हमें देखना है। आप किसी को भी देखो, परखो, मुझे परखो, भाइयों को परखो, देखो कि क्या ये जो बोलते हैं इनका जीवन ऐसा भी है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, जब हम पहला करंथियों में पढ़ते हैं, वहां लिखा कि अपने आप की भी जांच करो, अपने आप को भी परखो, खुद को भी देखो कि क्या हम इस वचन के अनुसार हैं। अगर हम जांच जाते तो लिखा है कि हम बरकत पाते, हम आशीष पाते। अगर हम अपने आप को नहीं जांचते तो फिर हम कष्ट भोगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा क्या चाहता है? वो आदर चाहता है। ये उसकी मांग है, ये किसी मनुष्य की मांग नहीं है, ये मेरी मांग नहीं है, किसी एल्डर की, किसी डीकन की, या किसी कलीसिया के भाई बहन की। ये खुदा की मांग है कि उसका क्या किया जाए? उसका आदर किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए। जब आपके हृदय में खुदा के प्रति डर है, भय है, तभी आप खुदा का आदर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भजन संहिता 100 रोमियो 10:15 पढ़िए। रोमियो की पुस्तक 10 उसकी 15 और संत मत्ती 10 उसकी 20। और यदि भेजे ना जाएं, हाँ जी, तो कैसे प्रचार करें? और यदि वो भेजे ना जाएं
तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, हाँ जी, उनके पाँव क्या ही सुहावने और हैं, जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते जो हैं। अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। अब देखिए संत मत्ती की इंजील 10 उसकी 40 आयत पढ़िए। संत मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसकी 40 आयत। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता वह है, मुझे ग्रहण करता है। और जो मुझे ग्रहण करता है, हाँ जी पढ़िए। वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अब यहोवा ने किसको भेजा? यीशु मसीह को। जो कुछ भी परमेश्वर के अंदर था, जो कुछ भी यहोवा परमेश्वर के अंदर था, वो सब कुछ उसने किसके अंदर उंडेल दिया? यीशु मसीह के अंदर उंडेल दिया। अब यीशु मसीह ने वो सब कुछ किस में उंडेल दिया? अपनी दुल्हन में उंडेल दिया, अपने सेवकों में उंडेल दिया। जिन्हें मैं भेजता हूं उन्हें तुम ग्रहण करते हो। हालेलुया, हालेलुया। और जिसको यहोवा परमेश्वर भेजता है, जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो आप किसे ग्रहण करते हैं? यहोवा परमेश्वर को। जब आप उसका आदर करते हैं, उसके भेजे होगा, तो किसका आदर कर रहे हैं? हम परमेश्वर का ही आदर कर रहे हैं। संत मत्ती की इंजील 10 इसकी 20 आयत पढ़िए। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारे पिता का पवित्र आत्मा बोलता है। तो अगर पवित्र आत्मा बोल रहा है, कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, तो फिर उसके अंदर से कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा बोल रहा है। पतरस के बारे में आप जानते हैं, बड़ी ये मशहूर कहानियां बाइबल में, बड़ी जबरदस्त कहानियां, हनानिया और सफीरा के बारे में। आप जानते हैं, जब इन्होंने खेत बेचा और सारा खेत का मूल्य जब लेकर आए, तो उसमें से आधा रख लिया। आधा रखकर उसका पति हनन्याह पैसे लेकर पतरस के पास चला गया और पतरस के आगे रख दिया। और पतरस उस वक्त पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसके अंदर क्या था? पवित्र आत्मा था। और पतरस ने, उस पवित्र आत्मा ने उसको ये पहचान करा दी, उसको बता दिया, प्रकट कर दिया कि इन्होंने ऐसे ऐसे ये धोखा किया है भाई। और जब वो लेकर आया, पतरस ने सवाल किया हनन्याह से, हनन्याह क्या तेरी भूमि इतने ही पैसे की बिकी है? हाँ प्रभु, इतने की ही बिकी है। तब पतरस ने क्या कहा कि तूने मुझसे झूठ नहीं बोला, तूने पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोला है। देख तेरे गाड़ने वाले बाहर। हालेलुया, हालेलुया। पतरस की परछाई से रोगी चंगे हो रहे थे। सभी जानते हैं इस बात को। पतरस की परछाई से रोगी चंगे होते। लोग क्या करते थे, जब हम प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहां 12 आयत में, तो वहां लिखा कि पतरस जब जाता था तो लोग क्या करते थे? बीमारों को, रोगियों को, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए को क्या करते थे? सड़कों पर, खाटों पर उनको लिटा देते थे कि जब पतरस यहाँ से गुजरे तो उसकी परछाई ही इनके ऊपर पड़ जाए तो वो ठीक हो जाए। अब पतरस की परछाई में क्या ऐसी ताकत थी भाई? पतरस की परछाई में कोई ताकत नहीं थी, लेकिन पतरस के अंदर जो पवित्र आत्मा था, उसमें ताकत थी, उसमें सामर्थ्य थी। उसके द्वारा ही रोगी चंगे होते थे। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस के अंदर क्या था? उसके अंदर वही पवित्र आत्मा था जो यहोवा का आत्मा था। और पौलुस के शरीर के साथ रुमाल और अंगोछे सुहाकर किसके ऊपर डाल दिए जाते थे? बीमारों के ऊपर डाल दिए जाते थे। और दुष्ट आत्माएं उनमें से क्या हो जाती थी? निकल जाती थी। और आप यहाँ पर भी जानते हैं, भाई तुल्ला अगर यहाँ पर बैठे हैं वो जानते इस बात को। इनके साथ इसी वचन को पूरा किया। इनकी जब पत्नी बीमार थी तब क्या हुआ था, तो ये बोलते भाई उसको मैं ला नहीं सकता, तो उसको फिर उसी वक्त खुदा ने ये वचन दिया कि एक रुमाल लो, उसके ऊपर प्रार्थना करो और उसके ऊपर जाकर डाल दो। तो भाई तुल्ला ने ऐसा किया, जब प्रार्थना करके दिया उसको रुमाल, और जब उसने जाकर उसके ऊपर रखा तो उसने उठाकर फेंक दिया। बोलती मैंने रख ली। उसने फोन किया, कहता अभी ब्रदर जी ये रखने नहीं दे दिया, तो इसके सिरहाने के नीचे रख दो, सिर के नीचे। तो मैं कोई बात नहीं, रख दो भाई, खुदा का वचन है, कहीं भी कार्य करेगा, ठीक है, वो कहीं भी कर सकता है। तो उसने नीचे रखा। दूसरे दिन उसकी औरत ठीक हो चुकी थी, जो कि 9 साल से बीमार थी और उसके अंदर 1.5 ग्राम खून रह चुका था। डॉक्टर जवाब दे चुके थे।
चंगा करने वाला कौन था? अभी मैं कहूँ भी नहीं भाई मैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हूँ भाई, मेरा तो किसी से हाथ भी टच नहीं होना चाहिए, मेरा तो कोई परछावा भी किसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग चंगे होते जाएंगे। तो यीशु मसीह को लोग क्यों छूते थे? उसके अंदर क्या था? उसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ थी, वो पवित्र आत्मा उसके अंदर मौजूद था और तभी लोग चंगे होते थे। वो लोग उसके ऊपर घिरे पड़ते थे, लेकिन जो विश्वास के साथ छूते थे वो चंगे होते थे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो मरकुस की अंजील में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जब अपने घर में आया तो लिखा वहां पर लोगों के अविश्वास के कारण, जो कहते थे कि आज भी कई लोग कहते हैं भाई ये पास्टर से लोग ठीक नहीं होते हैं, अब चंगाई नहीं हो रही है, अब ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये उन लोगों के लिए है। तो यीशु मसीह जब खुद अपने घर में आया तब वहां पर क्या हुआ था? यीशु मसीह ने कहा कि अपने अविश्वास के कारण वो लोग यीशु से भी चंगे नहीं हो पाए थे। जब तक आपका ही विश्वास नहीं है, आप कभी चाहे यीशु मसीह भी यहां मौजूद, आप चंगे नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा यीशु मसीह वहां पर सिर्फ कुछ लोगों को ही चंगा करके चला गया, अपने ही घर में, जब अपने ही गांव में आया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जिसके अंदर खुदा का आत्मा है हमें उसका आदर करना चाहिए। ये वचन कहता है, नबी कहता है खुदा आदर की मांग करता है, रिस्पेक्ट की मांग करता है। आप करके तो देखिए, जब हम मलाकी के अंजील में पढ़ते, खुदा कहता है कि आप एक बार यहोवा परमेश्वर को परख कर तो देखो कि मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा बहाता हूं कि नहीं, और वो आपके हाथों के कार्यों में बरकत देगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे जहां पर तुम काम करते हो, जहां पर तुम नौकरी करते हो, अगर वहां पर शैतान आपके काम में टांग अड़ाता है, वहां पर आपकी आशीषों को रोकता है, तो यहोवा परमेश्वर कहता है मैं शैतान को झिड़कूंगा। हालेलुया, कि वो आपकी आशीषों को रोकने ना पाए। हालेलुया। जब हम 34 ज़बूर पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप एक बार खुदा के आगे अपने आप को दीन करके देखिए, नम्र करके देखिए, वो आपके जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप 1 तीमुथियुस 5 उसकी 17 पढ़िए। 1 तीमुथियुस 5 उसकी 17। बस मैं खत्म करने जा रहा हूं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन कलीसिया में अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, विशेष करके वो जो वचन को सुनाने में और वचन को, हाँ जी पढ़िए, वचन को सिखाने में परिश्रम करते हैं, वचन को सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। ठीक है, जो क्या करते हैं? वचन का प्रचार करते हैं, वचन को सिखाते हैं, वो क्या करें? 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। उनका आदर 2 गुना है। ये नहीं है भी हम बस ऐसे ही समझे भी कोई बात नहीं भाई, ये मेरा पति है, या ये मेरा भाई है, या ये मेरा ये है, वो है, ऐसा नहीं। जब हम उसको, आप जानते हैं अस्तर के बारे में, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। अस्तर जब यहूदियों के ऊपर उस जो था व्यक्ति, उसने क्या किया था, हमान, उसने क्या किया, जब यहूदियों के बारे में मौत का फरमान निकाल दिया, तो अस्तर वहां पर महारानी थी। लेकिन जब उसको भी अपने यहूदी कौम के लिए राजा के पास जाना पड़ा था, तो उसको भी उसी रीति से उसके पास जाना पड़ा जैसे बाकी लोग जाते थे, क्योंकि जब राजा अपनी गद्दी पे होता है तो वो राजा ही है। जब वो घर में, फिर वो पति हो सकता है भाई, वो एक बाप भी हो सकता है ना, लेकिन जब वो अपनी गद्दी पर बैठा था तो राजा ने उसकी ओर क्या किया? नेजा किया, अपना भाला किया, और उसने उसकी नोक को छुआ, फिर तेरे ऊपर मेरी दया कृपा है, बोल तू क्या चाहती है। तो क्या रानी के मन में ये विचार आया? नहीं भाई, ये तो मेरा पति है, मैं सीधा जाऊंगी इसके पास, तो तभी ये मेरा काम होगा। इसीलिए मैं ये बात कहता हूं, चाहे वो आपका कोई सेवादार आपका पति है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपका भाई है, आप उसको वही आदर दे जो खुदा देना चाहता है, तभी काम होगा।
तभी वो प्रार्थना सुनी जाएगी। अदरवाइज अगर आप ये सोच कर कि नहीं ये मेरा भाई पति है या ये है वो है, कभी नहीं आप आशीष पाएंगे। आपको भी उसी रीति से ग्रहण करना पड़ेगा, तब आपके लिए वो काम होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कलीसिया में विशेष प्रबंध करते हैं और वचन को सुनाते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। अब ये जब भाई लोग हमारे जो खाना बनाने की सेवा करते हैं, इनको भी पूरा आदर मिलना चाहिए। जो भाई सुबह जल्दी आकर यहाँ चर्च का सारा सामान सेट करते हैं, उनको भी आदर मिलना चाहिए। जो भाई बहन आते हैं, दूर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अपनी दिन को दिहाड़ी को तोड़ कर आते हैं, अपने काम को छोड़ कर आते हैं, अपने बच्चों को कई बार छोड़ कर आना पड़ता है, तो उनको भी आदर मिलना चाहिए। खुदा उनको भी आदर देता है। खुदा सभी के लिए आदर चाहता है, लेकिन उसके सेवकों के लिए दुगना आदर है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं कि मूसा को आदर नहीं दिया, तो खुदा ने ना तो उसको बख्शा मरियम को, ना ही हारून को बख्शा। जब जब कभी खुदा के सेवकों को आदर नहीं मिला, हमेशा लोगों के ऊपर न्याय आ गया था। वो न्याय के सामने खड़े हो गए थे। समय लग सकता है, लेकिन खुदा बख्शता नहीं है। कोरे, दथान, अबीराम मंडली का एक एक व्यक्ति पवित्र है, मूसा से बहस करने लगे थे। हमारी भी खुदा सुनता है, हमारे में भी अभिषेक है, हमारे पास भी ताकत है, हम भी दुआ करके बीमारों को चंगा कर सकते हैं, वो ऐसा करके बोल सकते हैं। लेकिन खुदा का चुना हुआ एक ही जन होता है, वो एक व्यक्ति होता है जिसको उसने चुना होता है अपने झुंड के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके ऊपर न्याय आ गया था, उनके परिवारों के समेत। तो इसीलिए हमारे हृदय में, हमारे मन में खुदा के प्रति आदर होना चाहिए। ये उसकी मांग है, मेरी मांग नहीं है, खुदा की मांग है। ये वो चाहता है कि उसके सेवकों का, उसके लोगों का आदर किया जाए। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह। आइए हम सभी अपने सिरों को झुका लेंगे और दुआ में बने रहेंगे।